हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें भगवद गीता अध्याय 5 डिस्कस करने वाला हूँ। अध्याय 5 का श्लोक संख्या 22, 22वां श्लोक अध्याय 5। मेरे पीछे पीछे अगर आप रिपीट कर पाओ तो अच्छा लगेगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एव ते आदयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनया एव ते आदयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक में श्री गुरुपाद इसके अनुवाद में लिखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इसमें कृष्ण भगवान 2-3 पॉइंट्स हमें बता रहे हैं प्रैक्टिकली। पहली प्रॉब्लम तो ये है इस संसार में, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि हम एक्सप्लोर करते रहते हैं ना। जैसे डॉक्टर के पास सभी मरीज आते हैं, तो ऐसे मंदिर में भी सभी मरीज ही आते हैं, सब बीमार आते हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबके साथ कोई ना कोई इश्यू है। सभी, एक दो नहीं, सभी। और जो लोग मंदिर नहीं आ पाते उनका क्या रीज़न है? सेम, उनको भी कोई प्रॉब्लम है इसलिए मंदिर नहीं आ पा रहे। वो क्या कहते हैं इसको, गुरबानी में ऐसा कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। मैं सुना था पर अब पता भी चल गया अलग अलग लोगों से बात करके ना। मैं सिर्फ राजपुरा की बात नहीं कर रहा, अगर आप कहीं भी चले जाओ संसार के किसी भी कोने में, बैठो लोगों के पास, थोड़ी बातचीत करो, वो एकदम से अपना दुखड़ा रो पड़ेगा कि प्रभु जी, इस संसार में अगर कोई दुखी है तो वो मैं हूँ, मैं सबसे दुर्भाग्यशाली हूँ। पता नहीं भगवान मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मैं तो कुछ करता नहीं किसी का, मैंने किसी का कुछ दिल नहीं दुखाया, मैं तो अपनी दुनिया में मस्त हूँ, फिर भी लोग मुझे ताने मारते हैं, ये है वो है, हज़ारों चीज़ें। लोग दुखी हैं, और लोग दुखी होने का कारण क्या बताते हैं? किस्मत या कोई दूसरा व्यक्ति। श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं श्लोक में कि दुख का कारण क्या है और दुख का उपाय क्या है। लोगों को लगता है कि हमारे दुख का उपाय है, जनरली लोगों को लगता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पर हमने बहुत बहुत अमीर लोगों को मिला, उनसे पूछा कि क्या पैसा आपके दुखों को कम कर सकता है, तो उनका आंसर है कि नहीं।
पैसा है पर हमारा दुख कम नहीं हो रहा। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो संतुष्ट नहीं हैं। तो इसलिए पैसा हमारे दुखों को कम नहीं कर सकता। फिर लोग कहते हैं कि देखो जी, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, जो है उसी में संतुष्ट रहो, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो है उसी में संतुष्ट रहो, एक आध व्यक्ति कोई ऐसा रह सकता है, पर बाकी जो 99% है वो कहाँ जाएंगे। कई लोग पंडितों के पास जाते हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए। पंडित बोलेगा कि देखो, शनिदेव आपसे नाराज़ है, मंगल की कुदृष्टि है, ऐसे ऐसे कुछ लॉजिक बताएंगे। उसका इलाज क्या है कि किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर या गुरुद्वारे में चावल और गुड़ चढ़ा दो। यहाँ पर भी होता है मंदिर, यहाँ मुझे तो याद है, यहाँ पर रोज़ ही चावल और गुड़ आ जाता था। यहाँ पर हम सोचते थे ये चावल और गुड़ मतलब क्या है, 250 ग्राम चावल और थोड़ा सा गुड़। तो बाद में वो पकड़ा गया, उसको किसी ने बोला था कि चावल और गुड़ देने से ठीक हो जाएगा। कई लोग साबुत गेहूँ देते हैं, झाड़ू। अभी गई थी ना निर्जला एकादशी, जिसको पंजाब में नमानी कास्ती बोलते हैं, खरबूजे की भीड़ लगी होती है। तो लोग सल्यूशन करते हैं पर कोई सल्यूशन मिलता नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ोगे तो सल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स डिवोटीज़ पढ़ते हैं भगवत गीता, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादातर डिवोटीज़ को भगवत गीता समझ नहीं आती, मैक्सिमम। ताकि प्रभु जी पढ़ते हैं भगवत गीता, पर पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। हम भी उनको ये कहते हैं कि ठीक है पढ़ते रहो, समझ आ जाएगी। पर समझ किसको आएगी? जो समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि भगवत गीता, हमने बहुत बार सुना है कि भगवत गीता कोई धार्मिक किताब तो है नहीं कि उसको पढ़ डालो बस। भगवत गीता सिद्धांतों पर काम करती है, सिद्धांत जिससे हमारा जीवन सुधर सकता है, संभल सकता है। एक सिस्टेमेटिकल अगर आप जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हो तो सिद्धांत के साथ जुड़ना चाहिए। तो भगवत गीता सिद्धांत की बात करती है। जैसे ये श्लोक है, तो क्या है, सबसे पहले हमारे दुखों का कारण भगवान नहीं है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। दुखों का कारण क्या है? स्पर्श। ये ही संस्पर्श जा भोगा। जा स्पर्श समझते हैं? स्पर्श क्या होता है? टच, छूना किसी को। अब इसकी एक एग्जांपल है, बर्फ़ ठंडी होती है, सबको पता है बर्फ़ ठंडी होती है। कैसे पता चला बर्फ़ ठंडी होती है? छूने से। अगर आप बर्फ़ को छूओगे तो ठंडी लगेगी, अदरवाइज़ आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। बर्फ़ को छूते ही आपके हाथ ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। आग को छूते ही आपका हाथ गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो जल भी जाएगा। तो स्पर्श से क्या हुआ? आपने उसको महसूस किया कि वो ठंडी है या गर्म है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्पर्श हाथों से करते हो, आप अपनी आँखों से भी स्पर्श कर सकते हो। कोई बता सकता है कैसे? आँखों से कैसे स्पर्श किया जाता है? किसी चीज को देख के। कैसे 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 स्पर्श कैसे होगा? मान लीजिए मैंने किसी चीज को देखा, उस चीज के प्रति आकर्षण आ गया, आकर्षण आ गया, स्पर्श हो गया। स्पर्श हो गया। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर दीक्षितपुर को देखता जाऊँ अगर सिर्फ 5 मिनट तक, तो क्या होगा? दीक्षितपुर सोचेगी कुछ है क्या, नेचुरली ये सोचते रहेंगे कि मैंने कुछ किया है क्या, मैं लेट आया हूँ या जल्दी आया हूँ या पता नहीं क्या है, मुझसे नाराज़ हैं या मुझसे खुश हैं, मेरी तरफ क्यों देखते जा रहे हैं, और भी लोग बैठे हैं। किया मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी आँखों से स्पर्श किए। और ये आजकल जो एक बीमारी है, तू मेरी मैं तेरा, समझ रहे हो?
गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है? हाथ लगाने से, सिर्फ देखने से। आप किसी को भी देखो, कोई भी रंग बिरंगी हो या कोई भी रंग बिरंगा हो, 3-4 बार देखो, बस खत्म। सामने वाले को टेंशन हो जाएगी, ऑपोजिट को, कि आज उसने देखा नहीं। ऐसा होता है, ऐसा ही हो रहा है। देखने से अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब दिल आया गधी पर तो परी क्या करेगी? दिल आता ही इसलिए क्योंकि देख लिया आपने, आपको गधी अच्छी लग रही है, आप गधी में ही परी को ढूंढ रहे हो, या गधे में ही आप गंधर्व को ढूंढ रहे हो। सो कृष्णा कह रही है स्पर्श दुखों का कारण है। पर कैसा स्पर्श? स्पर्श जा भोगा। जा का अर्थ होता है जन्म लेना, आत्मजा, संस्कृत में शब्द आता है आत्मजा। आत्मजा बोला जाता है बेटे को, हमारी आत्मा से उसने जन्म लिया, इतना आत्मीय है, इतना प्रिय है कि हम उसको अपने से अलग मानते ही नहीं। पेरेंट्स को पता होगा, स्पेशली मदर्स को, हमारा जो बेटा है हम उसको अपने से कभी अलग कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि ये मुझसे अलग है। हमेशा उसी के बारे में सोचना, उसी की टेंशन रहना, उसको आत्मजा बोलते हैं। तो ये स्पर्श जा, स्पर्श से जो उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ है? भोग। ये ही संस्पर्श जा भोगा। जब हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं और उससे क्या उत्पन्न होता है? जब भोग उत्पन्न होता है। या कहने का अर्थ ये है कि आप इस संसार की अगर किसी वस्तु का स्पर्श करते हो अपने भोग के लिए, भोग समझते हैं क्या होता है? भोग क्या होता है? भोग एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट गलत चीज़ है या सही चीज़ है? अब गर्मियाँ आ रही हैं, चलो आ ही चुकी हैं, आप लोग घर पे कुल्फ़ी बनाते हो? नहीं बनाते? कुछ माता जी से बनाते हो घर पे कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी खाना बुरी बात है या अच्छी बात है? अब आपने बनाई है कुल्फ़ी तो खाओ, अच्छा ही है, मम्मी ने बनाई कुल्फ़ी तो खाएंगे। बाज़ार की तो आप लोगों ने मना कर दी, अब घर की भी ना खाएं क्या? तो ठीक है, आप लोगों ने कुल्फ़ी बनाई, सबके लिए बनाई, घर पे 6 मेंबर्स हैं, सबके लिए एक एक कुल्फ़ी। पर आपका जो बच्चा है, जो भी होगा, उसने 6 की 6 कुल्फ़ियाँ खा ली, तो क्या होगा? उसको क्या मिलेगी? शाबाश। क्या मम्मी बोलेगी? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुमने मेरे हाथों की बनी हुई 6 की 6 खा ली। ऐसा बोलेगी कि मदर? क्या बोलेगी मदर? शायद मदर ना बोले, उसका हाथ बोलेगा। तबड़ाक, तबड़ाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पटाक, चांटा पड़ेगा सीधा उसको। और कुछ श्लोक भी सुनाए जाएंगे उसको अपनी आपकी भाषा में, हिंदी या पंजाबी में, या क्योंकि तेरे को शर्म नहीं आई? तुम्हारी जीभ ज़्यादा लंबी है क्या? पेट है या खेत है? हद है, सबके लिए कुल्फ़ी बनाई है, तूने अकेले ने चढ़ा ली, बस ये कोई तरीका है? होगा ऐसा? तो कुल्फ़ी खाना बुरी बात नहीं है, पर किसी दूसरे की कुल्फ़ी खाना ये शर्मनाक बात है। तो भोग एंजॉयमेंट नहीं है। एक उपनिषद है ईशोपनिषद, एक फेमस उपनिषद है, शायद हम लोग नहीं पढ़ते उसको। सुना है इसके बारे में? ईशोपनिषद सुना हुआ? पढ़ता है कोई? नीलेज रंग की किताब है वो, अगर हाथ लगाओ ना आपको करंट मारेगी वो किताब। ईशोपनिषद कौन पढ़ेगा? ऐसा डिवोटीज करते हैं, नहीं पढ़ पाते ईशोपनिषद, बोरिंग सी है, समझ नहीं आती क्या है। पर ईशोपनिषद का सबसे पहला श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम। आता है किसी को श्लोक? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगतयाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृदा कस्य स्युद्धनम। कि इस संसार में जो कुछ भी है
ईशावास्यम इदम, यहाँ पर सर्वम जो कुछ भी है ईशा का है। ईशा अर्थात ईश, भगवान का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, अगर सब कुछ भगवान का है तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है क्या? कुछ नहीं है। क्या कहते हो? अगर सब कुछ भगवान का है तो हमारा कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, ये रियलाइज्ड है सबको। अगर मान लो कि रात को 10 बज गए, अगर कोई माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो अगर हम उनसे पूछें कि माता जी आपका घर कहाँ पे है, तो माता जी ने बोला कि ठीक है मेरा घर कहाँ पर है, विकास नगर में। तो ठीक है, माता जी को छोड़ने गए तो माता जी क्या बोलेंगी? मेरा घर आ गया, विकास नगर में जाओगे जब, तो माता जी अपने घर के अंदर चले जाएंगे या प्रभु जी अपने घर के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो घर किसका है? अब ये जो जगह है यहाँ पर आप बैठे हो, ये क्या है? भगवान, ये क्या है? मंदिर है या सेंटर है ना? यहाँ पर आप स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकते हो। स्वच्छंद रूप से जैसे अपने घर पे रहते हो वैसे रह सकते हो, यहाँ पर नहीं रह सकते। आप यही इसी टेम्पल हॉल में पीछे कहीं बैठे रहोगे, किसी कमरे में जाने के लिए आप हिचकिचाओगे, नहीं जा सकते, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये भगवान का घर है या मंदिर है। यहाँ आप लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंटली सांस नहीं ले सकते, एक बंदिश है। ऐसा है या नहीं? पर हाँ, जब आप अपने घर चले जाओगे तब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। हाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरी किचन है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा बेड है, ये मेरा टी। आप हज़ारों चीज़ें गिना दोगे। पर कहने को क्या है कि ये घर भगवान का है, कहने को ये संसार भगवान का है। तो अगर घर भगवान का है, संसार भगवान का है, तो फिर आप भगवान के घर को या भगवान के संसार को अपना क्यों समझ रहे हो? बहुत पहले की बात है, एक मूवी का एक डायलॉग था, बहुत धमाकेदार डायलॉग। एक लड़की की शादी भी हुई नहीं थी, उसको ये बोला गया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमने शादी के बाद अपने घर पे जाना है। तो ठीक है, वो चली गई शादी के बाद अपने घर पे ससुराल में। तो ससुराल वालों ने उसको क्या सुनाया? ये दूसरे घर से आई है। तो वो बेचारी इमोशनल हो गई, वो पूछ रही है मम्मी से कि मेरा घर कौन सा है? तो कह रही ये भी तुम्हारा घर है। सास से पूछा गया कि मेरा घर कौन सा है? वो ये भी तुम्हारा घर है। पर जो उसका मायका है उसको क्या कह रहे हैं कि इसका घर ससुराल वालों का घर है, और ससुराल वाले उसको क्या कह रहे हैं कि ये दूसरे घर से आई है, पता नहीं कैसी है। ऐसी है सो कॉल्ड जो आजकल की हैं माता जी। बिना संस्कृति के ये समाज का ही हाल है। पर खैर, वो जो इमोशनल सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो स्त्री या वो लड़की सोच रही है कि मेरा घर आखिर कौन सा है। ऐसा होता है जो नई नई जिनकी शादी होती है माता जी की, उनको शायद ये फीलिंग आती हो कि मेरा घर है कौन सा। वो भी उसका घर नहीं है, ये भी घर नहीं है, तो ठीक है फिर फुटपाथ पे बैठो। उनको तो फीलिंग आ गई जिनकी नई नई शादी हुई है। पर जो मेल मेंबर्स हैं, ये जो सांप बन के बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में, उनको लग रहा है कि ये मेरा घर है, बट सॉरी टू से वो घर आपका नहीं है। कहते तो हैं, उसको समझना भी है, क्योंकि अगर आप इस संसार को अपना समझोगे तो क्या होगा? फिर होगा जैसे उस छोटे बच्चे ने 6 की 6 कुल्फियाँ खा ली। क्या सोचकर खाई? क्या सोचकर खाई? मेरी है। उसको पता था कि बाकी लोग भी हैं खाने वाले, पता तो था ही, ऐसा नहीं कि नहीं पता था, पर उसका बस ही नहीं चला, वो सारी की सारी खा गया। कहने का मतलब कि उसने अपनी
फ्री विल का मिसयूज़ कर लिया, जो उसको नहीं करना चाहिए था उसने वो भी कर लिया। तो भोग का अर्थ है एंजॉयमेंट नहीं, भोग का अर्थ है जब हम दूसरे की चीज़ों को भी हड़पने की कोशिश करते हैं, उसको भोग कहा जाता है। बेसिक नीड्स तो चलो ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, पर मकान में कितने कमरे चाहिए? सोने के लिए कितने कमरे चाहिए? एक कमरा चाहिए सोने के लिए। और एक कमरे में कितनी जगह चाहिए? सर्दियों में 4 फुट। सर्दियों में सोने के लिए कितनी जगह है? 4-5 फुट ही चाहिए बस। बेड, इतना बड़ा बेड होता है, सर्दियों में कितनी जगह पे सोते हो आप? छुई हुई बन के बस, टांगें आपकी मुंह के अंदर घुसी होती हैं। इतनी जगह चाहिए, छोटी सी, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए कि ये जितनी टेबल है ना, इतनी जगह पर भी आप सो सकते हो सर्दियों में। गर्मियों में तो चलो बात ठीक है, हम कह सकते हैं गर्मी है, और मैक्सिमम 6/4 इनफ स्पेस है सोने के लिए एक बंदे को। पर हमारा कमरा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा कमरा है, और बाथरूम बहुत बड़ा है, किचन बहुत बड़ी है, गार्डन बहुत बड़ा है, लॉन बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, और सोच वो बड़ी नहीं है, वो तो छोटी सी है। प्रभुपाद कहते थे कि क्या है, सोच बड़ी होनी चाहिए। क्या था वो प्रभुपाद? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लिविंग सिंपल होनी चाहिए, थिंकिंग हाई होनी चाहिए। पर लोगों की जो लिविंग है वो सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है, हाई भी नहीं है, और थिंकिंग तो ख़त्म हो चुकी है। पहले पंजाबी में कहते थे कि यदि अक्ल किथे है, गिट्टे आँच, है ना? पंजाबी में ऐसा वो गिट्टे, पता ना गिट्टे क्या होते हैं? क्या होते हैं गिट्टे? गोडे। गोडे से भी नीचे चले जाओ, बोलते हैं पैरी पहनने हैं ना, पैरी पोना, पर वो हाथ कमर पे लगा रहे होते हैं नीचे बिल्कुल पैरों में, अकल पैरों में, मतलब कि है ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, चेतना लोगों की नीचे जा चुकी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम इस संसार का स्पर्श करोगे भोग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, कैसी एंजॉयमेंट? सिर्फ अपने लिए एंजॉय करोगे, तो क्या हो गया? दुख योनिया एवते, एव निश्चित ही तुम्हें क्या मिलेगा? दुख। दुख योनिया, दुख योनिया का मतलब कि जैसे शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर जैसा। कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा। कॉकरोच का बच्चा कॉकरोच जैसा बच्चा। और यहाँ पर लिखा है दुख योनिया, कि हमारा फिर जन्म कहाँ से होगा? दुख की योनि से। कहने का अर्थ है कि इस संसार में अगर हम भोग करेंगे तो फिर हमारी मदर कौन है? दुख। और दुख का बेटा, दुख की बेटी दुखी। तभी तो सब इस संसार में दुखियारी आत्माएं बनी हुई हैं, सभी दुखी हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला। सेम, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं हम वैसे ही होंगे कि 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें 1 नाक 2 कान। सेम, इंसान का बेटा इंसान जैसा होगा, तो दुख का बेटा दुख जैसा। तो हम इस संसार में सब दुखी हैं क्योंकि हमारा जो मूल है, हमारा जो स्रोत है वो है क्या है? दुख। और ये दुख का कारण क्या है? भगवान नहीं, कौन है? स्पर्श। अगर आप स्पर्श करोगे तो इफेक्ट आएगा, स्पर्श नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जैसे अभी एसी चल रहा है ना, एसी चल रहा है ना, अगर एसी बंद हो जाएगा तो क्या होगा? गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। एसी ऑन है तो ठंड लग रही है। एसी की ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करेगी तो आपको ठंड लगेगी।
और गर्मियों में जो लू चल रही है दोपहर को, वो आपको स्पर्श करेगी तो गर्मी लगेगी। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें समझने वाली बात। तो अगर आपको अपना दुख कम करना है तो क्या करना है? क्या करना है? भोग कम करना है? नहीं, अभी क्या शब्द क्या बोल रहे हैं? तो शब्द स्पर्श बंद कर दो। इसके लिए थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप अपने दुखों को कम करना चाहते हो तो स्पर्श बंद कर दो। स्पर्श, स्पर्श तो चलो हिंदी का शब्द है, प्रैक्टिकली इसको कहते हैं पंगे लेना। अब पंगे मत लो, इस संसार से पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप फंस गए संसार में, तो मैंने कौन बता रहा था मुझे 2-3 दिन पहले, बटाला में एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी सबसे पहले जो छोटा बच्चा है उसको तो कोई टेंशन नहीं होती, पर उसके माता पिता को टेंशन होती है। क्या टेंशन है? कि अभी छोटा बच्चा है, इसको बड़ा करना है, उनको टेंशन है। बड़ा करेंगे, इसको किसी अच्छे स्कूल में भेजेंगे, ये होगा वो होगा। तो बड़ा करते करते जो बूढ़े माँ बाप हैं, टेंशन करते करते वो तो फ़ोटो में चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पर ये बेटा जो बड़ा हो चुका है, अब इसको टेंशन है। क्या टेंशन है? करियर। मेरा क्या होगा। अभी मेहनत करेगा और लड़की ढूंढेगा अपने लिए। जब लड़की ढूंढना भी आसान काम नहीं है, 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं, और आजकल की डेट में यूट्यूब वाली लड़की ढूंढना। तो ठीक है, लड़की ढूंढ ली, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, सिलेंडर कहाँ से आएगा, टीवी कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा। टेंशन। उस टेंशन को दूर करने के लिए क्या है? पैसे। तो पैसे पेड़ पे लगे हुए हैं? नहीं, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, घर से दूर जाना पड़ता है, थोड़ी दूर। अपना बोरी बिस्तरा उठाया और बोस की गालियाँ खाई, थोड़े से पैसे घर पे आए, बीवी ने भी बेलन दिखाया, तो ठीक है, चल रहा है। फिर 2-3 चुन्नू मुन्नू हैं उनके, मेरा छोटा सा संसार, फिर चुन्नू मुन्नू को बड़ा करना है। टेंशन, मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ। और ये टेंशन ख़त्म किसकी होती है? माता पिता को टेंशन होती है कि बेटे की शादी करेंगे, दादी को टेंशन होती है पोते का मुंह देखने की, और जब शादी के बाद जो पेरेंट्स हैं उनको टेंशन होती है अपना बच्चा बड़ा करने की। बच्चे को टेंशन है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड को टेंशन है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूछ के देखो कौन है सुखी संसार में? सब एक दूसरे की टेंशन लेकर बैठे हुए। टेंशन। और अगर बाई चांस घर पे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी टेंशन हो जाती है, डॉक्टर कौन सा है, किसके पास जाना है। एक ऐसे ही हॉस्पिटल में था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा है कि आप साधु लग रहे हैं। मैं कहूँ हूँ ही थोड़ा सा, तो यदि आप आइए मेरे साथ। तो मैं गया उसके साथ। तो उसकी माँ जैसे बिल्कुल ही मरने वाली हालत, बिल्कुल ही सूख चुकी उसकी मदर, मांस तो है ही नहीं है, बस मुंह खुला हुआ है उसका, सांस ले रही है बुरी तरह से, डेड बेड में लास्ट। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस इसको ले जाओ घर पे, पता नहीं 1-2 घंटे तक ज़िंदा रहेगी, तो आप इसको ले जाओ। तो वो कह रहा है कि आप कुछ कीजिए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कुछ पाठ वगैरह पढ़ दीजिए। उससे तो कुछ नहीं होगा, बेटर है कि आप इसको घर पे ले जाओ, इसकी सेवा करो। तो यहाँ हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है इसको? क्योंकि नहीं, डॉक्टर ने तो बोल दिया घर ले जाओ। तो फिर आप क्यों नहीं लेके जा रहे घर पे? उसका क्या आंसर था कि हम तो वेट कर रहे हैं कि बस ये कब ये शरीर छोड़े, उसको घर पे लेके जाएं। उसने मुझे बोल ही दिया, बोले हाँ बस अब क्या करेंगे, घर पे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, पड़ी रहेगी बेड पे, टेंशन हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर ही हॉस्पिटल है फ्री का, जो भी है, मरेगी तो ले जाएंगे, जला देंगे बस। टेंशन है। जिस माँ ने सारी उम्र पाला, वो कब मरेगी, बेटे को टेंशन है।
ये कलयुग की संतान है। आप इसी चक्कर में ना रहना कि जब एंड टाइम आएगा तो पोते पोतियाँ सेवे करेंगे या बहू आगे पीछे घूमेगी, कुछ नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है भाई, कलयुग, समझ रहे हो। आपको उठाया जाएगा और बाहर रख दिया जाएगा, तो बोला जाएगा ये बूढ़ी खांसती रहती है, मेरा बस चले तो रुई डाल दी उसके मुंह में। ये डायलॉग हो सकता है आपको भी सुनने को मिल जाए। 90% तो यही चल रहा है, माता पिता की कोई परवाह नहीं की जाती। तो खैर, कारण क्या है? स्पर्श। हमने अपने संतान को पैदा किया, बड़ा किया, पर किसके लिए? किसके लिए? कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। पर वो बेटा भी जो हमने पैदा किया है अपनी भोग या अपनी लालसा से, अपनी वासनाओं से, वो भी जब बड़ा होगा तो क्या बोलेगा? आप जब अपने बारे में सोच सकते हो, तो आपका बेटा जब बड़ा होगा वो भी किसके बारे में सोचेगा? जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे माता पिता वैसी उसकी संतान। माता पिता जब अपने बारे में सोच सकते हैं तो उनकी संतान भी तो अपने बारे में सोच सकती है, क्यों नहीं सोच सकती? ये बुराई क्या है? आप भी तो यही सोच रहे हो ना कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, वो भी यही सोच रहे हैं कि मेरी माँ मेरी सेवा करे। अगर मेरी माँ मेरी सेवा नहीं कर सकती तो जाए भाड़ में। ऐसा हो रहा है। तभी तो आजकल के बच्चे अपनी मम्मी को ऐसे ऑर्डर करते हैं जैसे नौकरानी हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है या है। हो सकती है यहाँ पर थोड़ा आप लोग छोटे शहर में रह रहे हो, पर दिल्ली चंडीगढ़ में जाके देखो, ख़त्म है रिलेशंस। और कारण स्पर्श। हमने इस संसार का स्पर्श किया है भोग के लिए। इस संसार की हर वस्तु हम अपने लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने लिए। हम किसी के बारे में नहीं सोचते। हम ये भी नहीं सोच रहे कि ये संसार है किसका। चलो एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से। आपको याद है कि आप सांस ले रहे हो? याद है? आप सांस ले रहे हो, याद है? पता है क्या कहते हैं आप लोग? आप सांस ले रहे हो, पता है कुछ? मेरी तरफ मत देखो, आप बताओ तो सही। अजीब सा प्रश्न है ना। आप जब खाना खाते हो, दगड़ दगड़ खा लिया, वो आपको पता है अंदर मशीन चल रही है, एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है भाई, पूरी फैक्ट्री। आप कभी अंदर जाके तो देखो, पूरा आपका खाना हजम होगा, जो भी आपने खा लिया इधर उधर का, ठंडा गरम खट्टा मीठा फलाना टमकाना, अपनी छोटी सी जीभ की संतुष्टि के लिए पचाना तो पेट को ही पड़ता है। अगर आपका पेट पचा रहा है उसको लड़ झगड़ कर ये वो, फिर उसके बाद खून बनेगा, टॉयलेट बनेगी, यूरिन बनेगा, पानी बनेगा, मांस बनेगा, सब चीज़ें। कुछ फीलिंग आती है खाना खाने के बाद? यहाँ तक तो पता है आपको, बस उसके बाद अंदर चला गया, कुछ हुआ? और निर्जला एकादशी वाले दिन, अगले दिन जब पारण करते हैं, पानी पीते हो, दगड़ दगड़ दगड़, वो पानी सीधा जाकर टकराता है पेट में। कभी नोट किया आप लोगों ने? ओह, पानी गया अंदर, शुक्र है। पर हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि खाना खाना है। हमें ये नहीं पता कि हम सांस ले रहे हैं, हमें नहीं पता जब हम खाना खाते कहाँ जा रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आप कैसे देखते हो। आप कैसे देखते हो? आँखों से देखते हो ना। सबका ये कहना है कि हम आँखों से देखते हैं, पर जब अंधेरा हो जाता है तब क्या होता है? अंधेरे में कोई देख पाता है? तो देखने के लिए क्या चाहिए? आँखें या लाइट? दोनों। आँखें भी चाहिए लाइट के साथ, और एक चीज़ और चाहिए, आँखों में देखने की शक्ति।
वो नहीं पता हमें। एक और एग्जांपल है, मान लो कि आपको अपने बचपन का दोस्त मिला, आप जा रहे थे, बचपन का दोस्त कभी मिला नहीं, 20 साल बाद या 25 साल बाद, 30 साल बाद आपको मिला, और जब वो मिलेगा लड़का या लड़की, आप उसको पहचानोगे या नहीं पहचानोगे? पहचान लोगे? कई बार पहचान में आ जाए, दोस्त जो होते हैं ना स्कूल में, जो पढ़े लिखे होते हैं साथ में, आप पहचान लोगे। और कितने टाइम में पहचानोगे? विद इन सेकेंड्स, 1-2 सेकंड लगेगा आपको उसको पहचानने में। पर एक्चुअली हुआ क्या, आपने उसको देखा, आपकी आंखों ने देखा उसको, और आंखों ने उसकी फ़ोटो पिक्चर खींची, क्लिक किया, और कहाँ भेजा? माइंड में, ब्रेन में। अब ब्रेन में क्या पड़ा है? बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं। इन 30 सालों में आपने कितने कितने लोगों को देखा, किससे क्या क्या बात हुई, उन सब लोगों से आपका क्या रिलेशन है, वो सब माइंड में स्टोर है। पर इस पर्सन की फ़ोटो पीछे गई तो क्या हुई? स्कैनिंग हुई पूरी, ये कौन है, क्वेरी पूछी गई ब्रेन से, ये कौन है मुझे बताओ। आपके ब्रेन ने बोला कि इसका नाम हरीश है, ये तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था, इसके पैसे चोरी हो गए थे, ये हो गया था, वो, ईच एंड एवरी सारा उसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा, और फिर आपको डिटेल्स दी जाएगी कि ये है, अब ये तुम्हें इतने सालों बाद मिला है, पहले ये ऐसा था, पहले इसकी शक्ल ऐसी थी, अब इसकी शक्ल ऐसी हो चुकी पूरी। कितनी फ़ोटोज़ में से उसने टैली किया? करोड़ों फ़ोटोज़ में से उसने स्कैनिंग की और इसकी फ़ोटो निकाल कर आपको बता दी। कितने टाइम में हुआ ये काम? बस ऐसे ही देखते ही पता चल गया। तो प्रोसेसिंग किसने की? आपने। ब्रेन तो पता ही नहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा, हमें नहीं पता हमारा ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ भी ब्रेन कह लो या माइंड कह लो, हमें नहीं पता। हमारा दिमाग आपके हाथ, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है नहीं। अब सब लोग मुझे सुन रहे हो? सब सुन रही है ना? आपको पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है ना? कि पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है? ये दोनों सुनाई दे रही है। कुछ लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, पता है आपको, अभी इसी रूम में, तो सोच रहे हैं कुछ अपनी गाजरों के बारे में, या मूली, या सवेरे की बनाना है, सवेरे की आगादासी, शामी तोरी खाऊंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ब्रेन हज़ारों चीज़ें सोच रहा है, हमें नहीं पता कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। स्पेशली चैंटिंग के टाइम पे जब आप जब करते हो तो हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जीवा हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर सब चीज़ें काम कर रही हैं, सब चीज़ें काम कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? तो समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? वैसे पता नहीं, बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया प्रभु जी आपने, हम क्या कर रहे हैं? कि सब कुछ कहने को सब कुछ आप कर रहे हो, पर हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं। और हमारे ऊपर क्या है सबसे बड़ा? दुख। और इस दुख का कारण क्या है? हमें कुछ नहीं पता, फिर भी हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है? स्पर्श। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक बार अगर आपने स्पर्श कर लिया इस संसार का, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, दूसरों की परवाह ना करते हुए सिर्फ अगर आप अपने बारे में सोचोगे, तो क्या मिलेगा? दुख। एक बार ट्रैप में फंस गए, फिर आप इससे नहीं निकल सकते। फिर नेक्स्ट कृष्णा कह रहे हैं आदि अंतवंत कौन्तेय। आदि अंतवंत, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। कौन्तेय, कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि इस भोग का आदि है और अंत है, या इस स्पर्श का भोग है, सॉरी आदि है और अंत है, कि ये चलता रहेगा। आपने घर बनाया आज, तो कल को क्या होगा? खराब हो जाएगा। आपने आज नए कपड़े लिए, कल को फट जाएंगे। आपने नई बाल्टी ली, टूट जाएगी। कुछ भी, अब ये तो चीज़ें हैं ना, अब रिश्तों में आ जाओ। आपने शादी की, क्या होगा?
क्या होगा? एक डायलॉग आएगा 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कुछ महीनों के बाद कि अब तुम वैसे नहीं रहे। है, पहले तो ठीक था सब, क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया। ये रिलेशंस हैं, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे अंकल है, चाहे आंटी है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, ख़त्म हो गए हैं क्योंकि सब एक दूसरे को नोचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में सोचो, मैं एक छोटे बच्चे की भी यही कोशिश है कि सब मेरी तरफ देखें। छोटे बच्चे की दे दो उसको कुछ हाथ में, छोटे बच्चे के, वो मुंह में डाल देगा। आदत है, छोटे बच्चे को आदत है दगड़ दगड़ पीने की, बस खा लूँ, बस अपने पेट में ठूस लूँ बस, क्योंकि अपने बारे में सोचा है। और जब पहले दिन का जब बच्चा होता है, जब माँ उसको दूध पिलाती है, वो दूध पीना शुरू कर देता है। फर्स्ट टाइम जब वो बाहर आया अभी, तो उसने कहाँ से सीखा दूध पीना? सोचा किसी ने? जब बच्चा पेट के अंदर था तब तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मुंह तो उसका बंद था, कहाँ से खा पी रहा था? वो जो नाड़ू होता है, नाड़ी है, उसी से तो खा रहा था सारा कुछ। पर बाहर आते ही जब वो मम्मी ने उसको दूध पिलाना शुरू किया, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। तो क्या है, वो मासूम है? आले आले भोगी है वो। आते ही उसने भोग करना शुरू कर दिया। आदत पड़ी हुई है, गंदी आदतें हैं। वो कोई मासूम बच्चा नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में क्या करके आया। ठीक है, मासूम बच्चा है, पर अंदर जो आत्मा बैठी है वो मासूम नहीं है ना। तो शरीर अभी छोटा बच्चा है, बड़ा होने दो उसको, फिर देखते हैं कितने ताड़े तोड़ता है वो। आजकल के बच्चे तारे तोड़ के हमारे सिरे मारते हैं। खैर, श्री कृष्ण कह रहे हैं आदि अंत अवंत, जो कुछ भी संसार में शुरू करोगे खत्म हो जाएगा। अपने मज़े के लिए आप कुछ भी खरीदोगे। लोगों ने फ़ोन खरीदा, फ़ोन छीन गए, फ़ोन गुम गया, फ़ोन पानी में गिर गया। हम सेल्फी ले रहे थे, बंदर उठा के ले गया। नया चश्मा लिया, बंदर उठा के ले गया। नया कपड़ा लिया था, ख़राब निकला। नया पंखा लिया था, ख़राब हो गया। लोग यही कहते अभी तो नया लिया था। ये नया लिया था चाहे पुराना लिया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी है संसार में वो ख़त्म हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करो बस। आदि अंतमंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति, श्री प्रभुपाद इसकी ट्रांसलेशन में था चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति वो नहीं है जो दूसरों को चीट करे, जिसको चंट बोलते हैं, वो नहीं है, वो तो कनिंग है, वो तो कपटी है। बुद्धिमान चतुर व्यक्ति कौन है? जो इसमें न तेषु रमते, जो इसमें रमन नहीं करता। रमन का मतलब, रमन समझते हैं? जैसे होता ना, चलो कहीं घूम के आते हैं, कहते हैं लोग, कहीं घूम के आते हैं। मतलब क्या इसका, घूम के आते हैं? वैसे क्यों जाते हैं? हाँ, वैसे क्यों जाते हैं लोग घूमने? एंजॉयमेंट करने। ऐसे ही बस, कहाँ जा रहे, बस ऐसे ही आगे चौक तक गए थे तो आपने देखा वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम दही यार वो, बस ऐसे ही घूमने गए थे, बस खाते खाते घर आ गए। कोई सेंस नहीं बनती, इसको बोलते हैं रमते। एवं ही निकल गए घर से, मुंह उठा के चल दिए और बस पैसे खर्च के आ गए। पेट भरा हुआ है बुरी तरह से, जगह नहीं है पेट में, तभी तो आप वॉकिंग पे निकले हो डकार मारने के लिए। चलो थोड़ी रोटी हजे नीचे हो जाए, ये वो सब चीज़ें, पर रास्ते से आइसक्रीम खा के आ गए। या आपका फ्रेंड ने बोल दिया चलो खा लो यार, फिर क्या हो गया है, इतने सालों बाद मिले हैं, एक पैग तुम भी लगा लो। रमन कर लें, इंजॉय कर लें, पर इंजॉय किसने की है? किसने किया एंजॉय? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान इसको एंजॉय नहीं करता।
तो जो एवं ही निकल रहे हैं अपने घर से सैर करने के लिए, वो कौन है? वो बुद्धिमान है? नहीं, वो मूर्ख है। क्योंकि उनको पता ही नहीं वो जो करने जा रहे हैं वो तो टेम्पररी है, पंगा लेने जा रहे हैं फालतू में। तो उससे क्या होगा? दुख मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण भगवान है, और भगवत गीता क्या कहती है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? स्पर्श। हम खुद जब अपनी मर्जी से पंगा लेंगे। एक मेरा दोस्त था, बिल्कुल बचपन की बात है, उसकी आदत थी जो गली के जो कुत्ते होते हैं उसको लात मारने की। वो मज़ा आता है उसको, लोगों को अलग अलग टेस्ट होता है। वो जब भी जाना है कुत्ते को लात मारनी, चाओ चाओ चाओ, कुत्ता तो भाग गया, इसको बड़ा मज़ा आया, इसने हंसना। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो अकेला आ रहा था, एक दिन अकेला था, बाई चांस वो आ रहा था, उसने कुत्ते को लात मारी जब, तो कुत्ते ने लात उसकी पकड़ ली, पकड़ ली। अब वो ये चाँव चाँव कर रहा है बस। मज़ा ले रहा था ना वो। किसने बोला था उसको तंग करने के लिए? जानबूझकर मज़ा आ रहा है। तो हम भी बच्चों के साथ पंगे लेते हैं ना, पता है। अब जब मैं डाल्टनगंज से आ रहा था पुरुषोत्तम के साथ, तो हुआ क्या, हमारे सामने सीट पर एक फैमिली बैठी हुई थी। वैसे जितना ये छोटा बच्चा है ऐसे ही बच्चा था, और इसका छोटा बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन थी, सॉरी। तो शायद वो जो अपने मम्मी के साथ बैठे थे उनका भाई बैठा हुआ सामने, बच्चों का मामा। तो मामा क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे को छेड़ रहा है, और मम्मी कह रही है कि देख तेरे भाई को पिटाई हो रही है, लड़की को कहा जा रहा है, तो बचाओ। वो फिल्मी सीन बना हुआ है सारा, मामा पंगे ले रहा है वो लड़की के साथ, कभी उसके बाल खींच रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो भाई को गुस्सा आ गया, छोटे भाई को, वो चढ़ गया मामा के ऊपर, मेरी बहन को मारा है। हम देख रहे हैं पुरुषोत्तमपुर में क्या हो रहा है, पूरा फिल्मी सीन। तो सीन थोड़ा सा गर्म हो गया। अंकल हैं वो, बड़े हैं, तो क्या हुआ, छोटे बच्चे को इतना गुस्सा आया, उसने बाल पकड़े, खींचा, खरोंच मार दी, उसके खून आ गए यहाँ पर। तो मामा को गुस्सा आया, मामा ने थप्पड़ मारा, बदतमीज़। और बच्चा रोता वो बैठ गया, और माहौल बिल्कुल एकदम से शांत हो गया। पर ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई थी? छेड़ने से। इसको क्या बोलते हैं? पंगा। उस मामा ने क्या किया, छोटे बच्चे के साथ पंगा लिया, और बच्चे को गुस्सा आ गया, और मामा ने क्या बोला? बदतमीज़। एक्चुअली बदतमीज़ कौन है? वो खुद था। अब वो छोटे बच्चों का जोर चला नहीं, उसने थप्पड़ मार दिया। मम्मी उसको क्या बोलेगी, अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकती, और बैठ गए बस। बच्चे भी उदास खिड़की तरफ देख रहे हैं, मामा मुंह फुला के बैठा हुआ है, मम्मी चुपचाप शांत है। जो हस्बैंड है उसका, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या किया है? रमन किया है थोड़ा सा, बस ऐसे ही बच्चे को छेड़ दिया, पंगा पड़ गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है कि रहो संसार में, संसार को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये संसार है किसका। तो गाड़ियों में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना, ये रेलवे की संपत्ति है। जो चादर आपको दी जाती है सोने के लिए, उस चादर को फोल्ड कर अपने बैग में डाल लेते हैं? नहीं, पता रेलवे की संपत्ति है। उसी तरह ये संसार किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। रेलवे में आपको रात को चादर मिली, आप ओढ़ो, चादर को ओढ़ के सो जाओ, अगले दिन वापस कर दो। उसी तरह संसार है, संसार में जो वस्तुएं आपके लिए छोड़ी गई हैं, तेन त्यक्तेन गुंजी था, कि जो चीज़ आपके लिए छोड़ दी गई है उसी पर आपका अधिकार है, बाकियों पर नहीं। तब हमारा भोग नहीं होगा। अगर आप इस संसार की दूसरी वस्तुओं पर भी अपनी गंदी नज़र डालोगे, स्पर्श करोगे भोग के लिए, तो फिर उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। तो अगर अपने दुख कम करना चाहते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा?
स्पर्श करना बंद कर दो। इस संसार का यूज़ अपने लिए करना बंद कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता इस संसार का जो सदुपयोग कैसे होगा, हम तो दुरुपयोग ही कर लेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इस संसार को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करो। चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश मत करो, चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करो। अपने शरीर को अपने मज़े के लिए संभाल के मत रखो, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करो, तब जाकर चीज़ें हमें समझ आएंगी। अदरवाइज़ इस संसार में हमारे दुखों को कम करने वाला कोई भी साधन नहीं। आप किसी भी पंडित से पूछ लो, किसी भी पंडिताइन से पूछ लो, नवग्रह के मंदिर में चले जाओ, शनिदेव को चाहे रोज़ एक टीन तेल का चढ़ा के आओ, कुछ नहीं होने वाला। इस सिद्धांत को आपको समझना ही पड़ेगा। यह संसार हमारा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है और उन्हीं की सेवा के लिए इसका यूज़ होना चाहिए। ना ते शूरम ते बुधा, और बुद्धिमान बनो। यहाँ पर टाइम पास मत करो, ये कोई घूमने की जगह नहीं है। तिहाड़ जेल जाओगे कभी घूमने के लिए? जेल है, सुंदर जेल है, जेल में सलाखें भी नहीं है, पर है जेल। इसलिए बुद्धिमान इस संसार में अपना टाइम पास नहीं करता, वो भक्ति करता है। और कृष्ण बलराम इतने सुंदर हैं, जितनी जल्दी हो सके कृष्ण बलराम के पास जाइए, जितनी जल्दी हो सके। टाइम नहीं है, ख़त्म है। सुबह ही आज प्रभु जी कह रहे थे कौन कब टपक जाए पता नहीं चलेगा, कोई भी टपक सकता है। टपकना समझते हैं ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आदि स्पर्श आदि सेवा, आधा स्पर्श आदि सेवा, मतलब एक पर्सन को लत लगी हुई थी, एडिक्शन, स्पर्श करने की, फिर वो मंदिर से जुड़ा, उसने कम करने की कोशिश करी, थोड़ा सा कम हो रहा है, पर अभी भी आधा स्पर्श आदि सेवा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर में आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मंदिर का स्पर्श अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर जो एडिक्शन है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जैसे जो चेन स्मोकर्स हैं, जो एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाते हैं, वो अगर अपनी आदत छुड़वाना चाहे तो डॉक्टर उसको बोलेगा ठीक है, अगर तुम रोज़ 100 सिगरेट पीते हो तो आज 99 पीना, एक मत पीना। एक हफ्ता ऐसे चलेगा, फिर 98, फिर 97, धीरे धीरे करके करते करते उसकी सिगरेट छूट जाएगी। ऐसे ही होगा, ट्रिक तो यही है। अब मंदिर आते रहो, बस मंदिर आना मत छोड़ना। अगर आप ठीक होना चाहते हो इस बीमारी से, दुखों से, प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये बेस्ट हॉस्पिटल है राजपुरा का, तो यहाँ आते रहो। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, स्पेशली डॉक्टर केशवानंद हुए हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी हर बीमारी का इलाज यहाँ पर शास्त्रीय मेडिसिन से किया जाएगा। एक और क्वेश्चन कि आप कह रहे कि आत्मा ने पिछले जन्म में क्या क्या करा, आत्मा गलत है, तो फिर पर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हमें वांछनीय लोग जीव पूछना, मेरी अंश है, तो भगवान सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो फिर आप कह रहे हैं कि आत्मा मतलब गलत, अभी तो बहुत गलत हुई पड़ी है, अभी तो गलत हुई पड़ी है। हाँ, तो ये कैसे है? मतलब एक जगह कह रहे हैं कि सच्चिदानंद है गीता में, नहीं, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा आनंद का सागर है, आनंद का स्रोत है, भगवान का अंश है। तो एक्चुअली आप पूछना चाहते हो कि आत्मा गलत काम क्यों कर रही है? वो भी है, और मतलब ये गलत काम में फंस कैसे गई? वो एक माँ के दो बेटे, एक राम और एक श्याम, एक पुलिस वाला, एक चोर, कैसे? परिस्थितियाँ या कर्म, टेक्निकली इसको बोलते हैं फ्री विल। आपकी चॉइस अपनी है। ऑफ कोर्स हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे स्कूल या कॉलेजेस में भी टीचर सेम होती है, सब्जेक्ट सेम है, बुक सेम है,
पास सब हो जाते हैं, फर्स्ट एक आता है। क्यों? उसने मेहनत की है, ज़्यादा पढ़ी है, उसने अपने टाइम का सदुपयोग किया है। जो स्कूल ही नहीं आए, स्कूल आने के बाद भी जो कैंटीन में बैठे रहे, या स्कूल में आकर उन्होंने कुछ और ही करना शुरू कर दिया, वो शायद पास भी ना होंगे। तो ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है। जो अब भगवान की सेवा ना करके अपनी सेवा करेगा, या जो सेवा को ना देकर मेवा देखेगा, वो तो फंसेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए फ्री विल क्या है? ममैवांशो जीवलोके। अब मैंने इसे पूछा था किसी से कि हमें माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या आंसर है? स्रोत है, उनसे हमारे तो फिर अगर कोई पूछे कि माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, तो क्या आंसर है इसका? वो हमारे स्रोत है, उन्होंने हमारी सेवा करी। वो हमारे स्रोत हैं, हमें उसे इसलिए सेवा करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है। क्या आंसर है? हमारे लिए भगवान के समान है, भगवान के अंश हैं। क्या कहते हो आप? आजकल का टाइम ऐसा है, आज कैसे होता है, अगर हम सेवा करें तो हमारी सेवा होगी। खैर, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न यूजलेस प्रश्न है। माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, ये बहुत गंदा प्रश्न है। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, कोई प्रश्न ही नहीं है माता पिता की सेवा ना करें। माता पिता हैं, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। कि उनके सामने सर झुकाओ अपना, उनकी हर बात मानो, उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, बिकॉज दे आर आर पेरेंट्स। अब इस पर क्यों करनी चाहिए, ये गंदा प्रश्न है, ये आसुरी सोच का प्रश्न है। माता पिता की सेवा क्यों करें? तो अगर कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की सेवा करना कॉमन सेंस है। क्यों नहीं करनी सेवा? हाँ, जो सेवा नहीं करना चाहते, फिर उनको क्या मिलता है? दुख मिलता है। अगर आप अपने माता पिता को छोड़कर संसार में खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहते हो, तो हो जाओ, करो, मेहनत करो, तुम भी देख लो क्या है नज़ारा। समझ रहे हैं? तो दुख अगर आपको मिल रहा है, उसका कारण हम अपनी फ्री विल का मिसयूज है। इसलिए भगवान को पहचानो, उनकी सेवा करो, तब कुछ हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन?